દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ। દેશમાં વારંવાર પેપર લીકની ઘટના બની રહી છે, ત્યારે ABVP દ્વારા સર્વાનુમતે ઠરાવ પાસ કરાયો છે અને પેપર એજન્સીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની માંગ કરાઈ છે। દેશમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પેપર લીકની ઘટનાને લઈ ABVP આક્રમક થઈ છે। પેપર લીક મામલે ABVPએ સર્વાનુમતે ઠરાવ કર્યો છે અને પેપર એજન્સીઓ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવા માંગ કરાઈ છે। ગુજરાત સહિત દેશભરમાં પેપર લીકના કિસ્સાઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે। આવા કિસ્સાને ડામવા સરકારની ABVP દ્વારા રજૂઆત કરાઈ છે। અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદની રાષ્ટ્રીય અધિવેશનની સમાપ્તિમાં નીતિને લઈને વિવિધ પ્રસ્તાવો પસાર કરાયા છે। નીટ પરીક્ષા ઘોટાળા પરીક્ષાને લઈને CBI તપાસની માંગ કરાઈ છે અને નીટ ઘોટાળાને લઈ દેશની બ્યુરોક્રેસી શંકાના દાયરામાં હોવાના આરોપ પણ કર્યા હતા। हम सब लोगों ने देखा कि इस कार्यकारी परिषद बैठक के अंदर में जिस प्रकार से पेपर लीक के ऊपर में विद्यार्थी परिषद अपनी NEC से आंदोलन प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि अब तक के NEC बैठक में एक ऐतिहासिक पहलू है कि बैठक से हम निकल करके आंदोलन किए हैं छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, और देश के सामने एक परीक्षा के ऊपर जो संकट आया है, चूँकि परीक्षा के ट्रांसपेरेंसी के ऊपर में सवाल उठ रहा है, मुझे लगता है कि कई मायने में यह NEC हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक है। इस NEC बैठक के अंदर में हमने 5 अलग अलग प्रस्ताव पारित किए। व्यापक 3 दिन हमने चर्चा की। प्रत्येक प्रस्ताव के ऊपर में व्यापक सुझाव हमें प्राप्त हुए। ऑनलाइन माध्यम से भी हमने जब प्रस्ताव लिखने से पूर्व पूरे देश भर के नौजवानों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत हमने छात्रों से सुझाव आमंत्रित किए थे कि किन मुद्दों पर NEC ABVP का प्रस्ताव होना चाहिए। तो एक बड़े सुझाव हम सब लोगों को प्राप्त हुए और उन सुझाव के आधार पर 5 प्रस्ताव हम सब लोगों ने पास किया है, यानी कार्यकारी परिषद बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें एक, इस देश की परीक्षा प्रणाली को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और मूल्यांकन प्रविधि जो है, मूल्यांकन प्रक्रिया जो है, उसको ठीक करने की दिशा में भारत की सरकार के साथ साथ राज्य की सरकारों को काम करना पड़ेगा। हमने एक पहली प्रस्ताव इसको पास किया है। दूसरे प्रस्ताव के अंदर में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए दोनों स्तर पर, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे और एक बड़ी धनराशि राज्य के विश्वविद्यालय को, और जो 2009 के बाद केंद्र के द्वारा या 2014 के बाद जो केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थान, चाहे एम्स हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे NIT हो, चाहे IIIT हो, घोषणा के बाद जो कैंपस अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, सभी के कैंपस निर्माण और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए हमने प्रस्ताव पारित किया है। और तीसरी प्रस्ताव के अंदर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो, उस प्रस्ताव को हमने यहाँ पे पारित किया है। साथ ही साथ हमने एक बड़ी भूमिका नौजवानों के सामने रखा है कि विकसित भारत में प्रत्येक भारतीयों की भूमिका होनी चाहिए। कैसे हम स्वदेशी जीवन पद्धति को आगे बढ़ाएं, कैसे हम स्टार्टअप इनोवेशन के आधार पर हमारी भूमिका हो सकती है, किस प्रकार से एक किसान से लेकर के नौजवान प्रत्येक विषय में युवाओं की भूमिका के बारे में हमने एक प्रस्ताव पारित किया है। साथ जो नवनिर्वाचित सरकार है, पुनर्निर्वाचित सरकार है, उसके सामने भी हमने एक अपेक्षा अपनी रखी है कि जनमानस की अपेक्षा क्या है। तो कुल मिलाकर के 4 प्रस्ताव हमने इस बैठक के अंदर में पारित किया है। साथ ही साथ हमारी आगामी दिशा क्या होगी, इस बैठक के बाद हमने निर्णय क्या किए हैं, उस निर्णय से आपको अवगत कराने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो पूरे वर्ष भर में ABVP एक जो कल से सूरत से आंदोलन प्रारंभ हुआ है, आज से पूरे देश भर के अंदर में नीट एग्जामिनेशन की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल जो खड़े हुए हैं, सवाल के समाधान के लिए हमने बड़ी ही गंभीरता से और जिम्मेवारी पूर्वक इस बात को कहा है कि ब्यूरोक्रेसी आज संदेह की घेरे में है। NTA के साख के ऊपर सवाल है, कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी आज संकट में है। इसलिए आज से पूरे देश भर में NTA की ट्रांसपेरेंसी और पूरे मैकेनिज्म पर CBI जांच सेटअप हो, पूरे देश भर में आंदोलन आज से प्रारंभ हो रहा है। और जिस प्रकार से चिंता व्यक्त की गई कि कैंपसों में स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए नहीं आ रहे हैं, इसलिए पूरे वर्ष हम परिसर चलो अभियान इस बैठक के बाद से कंटिन्यू करने वाले हैं। ये परिसर चलो अभियान यानी छात्रों को कैंपस लाने के लिए ABVP जागृति लाएगी, जागरूकता अभियान लेगी और छात्रों से संवाद करते हुए कैंपस से छात्रों को जोड़ने के लिए
हम परिसर चलो अभियान चलाएंगे। इसको 2 चरण में हम करने वाले हैं। पहले चरण में छात्रों के साथ संवाद करेंगे और दूसरे चरण में जो एजुकेशन के सभी स्टेक होल्डर हैं उनसे चर्चा करते हुए कि कैंपस को गुणवत्तापूर्ण केंद्र बनाया जाए ताकि छात्र उससे अट्रैक्टिव हो, छात्र वहाँ पे कैंपस में आएँ। तो रुचिकर कैंपस बनाने के लिए जो भी स्टेक होल्डर हैं, जितने हितधारक हैं, उनसे हम चर्चा करने वाले हैं। हम दिल्ली के अंदर में इस वर्ष 3 पार्लियामेंट करने वाले हैं। 30 सितंबर को गर्ल्स पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर में विद्यार्थी परिषद आयोजित करने जा रही है और 1 अक्टूबर को जनजातीय यानी ट्राइब पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर में विद्यार्थी परिषद आयोजित कर रही है और 2 सितंबर आदरणीय महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के जो जन्म जयंती है उस दिवस पर पूर्वोत्तर यानी जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट लीडर पार्लियामेंट हम दिल्ली के अंदर में इस वर्ष करने वाले हैं ताकि 3 बड़े विषय को छात्राओं से संबंधित, जनजातीय समाज से संबंधित और खास करके नॉर्थ ईस्ट के विषय पर हम दिल्ली के अंदर में पार्लियामेंट करने वाले हैं। દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ